गाइस, वेलकम अगेन टू रोबो ट्रेडिंग चैनल। हम देख रहे हैं फुल स्टैक अल्गो ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पांडास लाइब्रेरी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट पाइथन की लाइब्रेरी है जो बहुत ही स्पीडली हमारा डेटा एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट हमें देती है। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं इस पांडास लाइब्रेरी के बारे में। ये जो पांडास की लाइब्रेरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली दो टाइप के डेटा टाइप आते हैं। तो फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड वन इज डेटा फ्रेम। आपने एक्सेल देखी रहेगी। एक्सेल होते हैं, तो क्या होता है, मल्टीपल्स रोज एंड कॉलम्स होते हैं। मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं, 0 1 रोज है, ये कॉलम्स है। जैसे एक्सेल में होते हैं ना, वैसे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं डेटा फ्रेम में। और सीरीज डेटा टाइप क्या है, उसमें से सिंगल कॉलम जो है ये है हमारा सीरीज, और ये मल्टीपल सीरीज से बनती है पूरी डेटा फ्रेम। सीरीज होती है सिंगल डायमेंशन एंड डेटा फ्रेम होती है मल्टी डायमेंशनल एरे टाइप, राइट। तो बेसिक जानकारी मैंने अभी दे दी है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये क्यों अलग है बाकी सब लैंग्वेजेस से, और ये लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है पाइथन में या फिर हमारे अल्गो ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप से ना वो सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप्स मतलब एक कॉलम हो सकता है हमारा स्ट्रिंग का, एक कॉलम हो सकता है हमारा इंटीजर का, एक कॉलम हो सकता है हमारा डेट टाइम का, एक कॉलम हो सकता है हमारा लिस्ट का। ऐसे वो मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पर वो डेटा फ्रेम के जरिए एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स उसमें सपोर्ट करता है। इसलिए वो स्पेशली हम अल्गो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, लाइव ट्रेडिंग में भी और बैक टेस्टिंग में भी। लाइव ट्रेडिंग में जो एक्सचेंज से डेटा आता है ब्रोकर के थ्रू, वो जो डेटा आता है वो हम डेटा फ्रेम में उसको पुल करते हैं, एंड वो डेटा बाद में हम हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंगली बाय या सेल का हम उसमें डिसीजन। टेस्टिंग में भी जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसको हम पूरे प्रोसेस करके उसके ऊपर हमारा स्ट्रेटेजिकल लॉजिक लगा के हम उसके ऊपर काम करते हैं, जो सिर्फ डेटा फ्रेम है पांडास का, उसके जरिए पॉसिबल है। चलिए हम पांडास की लाइब्रेरी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। जिसमें पांडास की लाइब्रेरी जो है वो एक्सेल से बनी है, ये हमने देख लिया। उसमें नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, राइट। और वो मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का एज है 24 26, बंदा है ए, और हर एक की एज है सपोज यहाँ पर। अगर इसके ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं या फिर इसके ऊपर कुछ हमें पिवोट टेबल लगाना है, तो हम डेटा फ्रेम के ऊपर इजीली लगा सकते हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एवरेज एज क्या है, या फिर हमें चाहिए हाईएस्ट ऑफ द एज, सबसे हाईएस्ट वाली एज क्या है, या फिर उस स्टूडेंट का हमें मार्क्स चाहिए। अगर यहाँ पे मार्क्स दिए रहेंगे 98 मार्क्स, 34 मार्क्स, 53 मार्क्स, 48 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। अगर इसकी हमें सम चाहिए तो हम तो सम भी ले सकते हैं, सम ऑफ मार्क्स कॉलम। ऐसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने रहेंगे तो हम इजीली डेटा फ्रेम के ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्मूलाज लगाते हैं ना एक्सेल में, सेम वैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। प्लस इसमें पिवोट टेबल जैसे कुछ टेबल्स भी हम बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इसमें हम पावर क्वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर क्वेरी मतलब क्या, इसमें हमें कुछ डेटा है, कुछ रिकॉर्ड से हमें फेच करने या फिर फिल्टर करने हैं। हम कैसे करेंगे, ये पावर क्वेरी के जरिए। जैसे हमें कुछ रिकॉर्ड चाहिए, इफ द एज इज लेस देन 30, ऐसे हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इसमें पावर क्वेरी लगा सकते हैं इस एज कॉलम के ऊपर। तो ऐसे मुझे रिकॉर्ड्स दे दो जिसकी एज 30 से बिलो है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसको पावर क्वेरी से फिल्टर कर सकते हैं और इजीली डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट या फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और सबसे इसके बेनिफिट हम डिटेल में जानते हैं। उसका हाई प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब इसका स्पीड है, मतलब मिलियंस ऑफ जो कुछ रिकॉर्ड्स है वो विद इन ए सेकंड हम उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। ये बहुत ही
हाई इफिशिएंट लाइब्रेरी है, ये डेटा फ्रेम है, ये बहुत ही इफिशिएंट है, जिसके ज़रिए हम इज़िली कैलकुलेशन या फिर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें डेटा क्लीनिंग भी बहुत फास्ट होता है, ईज़िली होता है। बाद में कुछ फाइनेंशियल डेटा है, हमारे अल्गो ट्रेडिंग के लिए कुछ फाइनेंशियल डेटा लगने वाला है, कुछ एक्सचेंज से आने वाला है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं, कुछ डेट टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज़ रहने वाली है, वॉल्यूम रहने वाला है, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, ये कैंडल्स के कुछ पैरामीटर्स रहने वाले, एट्रिब्यूट्स रहने वाले हैं। ये सब एट्रिब्यूट्स एंड ये सब डेटा है ना, वो फाइनेंशियल डेटा हम इजीली डेटा फ्रेम में कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें स्टोर करके हम लास्ट वाला है मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है वो हम पांडास की लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट करके आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो यही सब बेनिफिट्स है जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है और जिसको हम अल्गो ट्रेडिंग या फिर रोबो ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने वाले बारे में मेन इंपॉर्टेंट है, हम कैंडल ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। जो डेटाबेस में हमारी कैंडल है उसकी इंफॉर्मेशन हम डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडल का ओपन कहाँ पर है, उसका क्लोज कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, हाई कहाँ पर है, उसका कलर कौन सा है, उसकी बॉडी कितनी है, पिक कितनी है, ये सब डेटा हम डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। और उसके ऊपर ही हम मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे ईएमए हो गया, सुपर टेंड हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया। ये इंडिकेटर्स हम कैलकुलेट करके हम डेटा फ्रेम में सेव करके रख सकते हैं और उस पर ही कुछ लॉजिक लगाकर हम बाय या सेल कर सकते हैं। कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज भी हैं। तो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज में क्या क्या होता है नॉर्मली, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस रहेंगे वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कल के दिन का हाई या फिर लो हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम डेटा फ्रेम में हम हाईएस्ट हाई या फिर लोएस्ट लो इजीली निकाल सकते हैं और उसके जरिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में नॉर्मली क्या रहता है, हैमर रहता है, इन्वर्टेड हैमर रहता है, एंगलफिन रहता है, मॉर्निंग स्टार रहता है, इवनिंग स्टार रहता है। ये जो फॉर्मेशन है अलग अलग, जैसे ये हैमर है, ये कैंडल हैमर है क्या नहीं, एंगलफिन है क्या नहीं, ये भी हम डेटा फ्रेम में कैलकुलेशन करके इजीली पता कर सकते हैं। कुछ चार्ट के पैटर्न से, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, उसके बाद में कुछ एन पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, ये सब पैटर्न अगर हमें रिकॉग्नाइज करने तो हम डेटा फ्रेम में ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हम उसको प्रोसेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी करंटली कौन सा पैटर्न चल रहा है और हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, ये सब एप्लीकेशंस है, ये बहुत ही इफिशिएंटली अभी पांडास की लाइब्रेरी थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पांडास की लाइब्रेरी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पूरा कोर्स है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हम इस पांडास की लाइब्रेरी के ऊपर ही देने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ये ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती है। ऑप्शन चेन पता है आपको, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होती है, राइट, उसका अंडरलाइन जो रहता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन देखनी है तो स्ट्राइक प्राइस है, उसमें कुछ प्रीमियम होते हैं, कुछ ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब कैलकुलेशन है। अगर बैकएंड में हमें पूरे कैलकुलेट करना है तो ये डेटा फ्रेम के जरिए हम इजीली उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हर एक सेकंड में उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं या फिर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन चेन की स्ट्रेटेजीज होती है जो टाइम के ऊपर रहती है, कुछ प्रीमियम के ऊपर रहती है कंपैरिजन करने के लिए। तो प्रीमियम में कंपेयर करके भी हम इजीली डेटा फ्रेम के जरिए उसमें बाय या सेल सिग्नल ढूंढ सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, कुछ मैथमेटिकल स्ट्रेटेजीज रहती है सिर्फ उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इलेट वेव्स की स्ट्रेटेजीज है, हम ट्रेंड ढूंढ लेते हैं, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। वो सब स्ट्रेटजीज अगर हमें इंप्लीमेंट करनी है, उसके ऊपर लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए बेसिकली जरूरी है पांडास के लाइब्रेरी के बारे में। आप पांडास के लाइब्रेरी या फिर उसके ऑपरेशंस के बारे में अगर आप मास्टर हो जाते हो तो आपको जो अल्गो ट्रेडिंग करनी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी और आप कौन सी भी स्ट्रेटजी, चाहे वो सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, आप इजीली उसमें कोडिंग कर सकते हैं और बाय या सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज यहाँ पर रुक जाते हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली पांडास के लाइब्रेरी के ऊपर के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो कैसे फेच करना है, डेटा फ्रेम कैसे इंप्लीमेंट करनी है, एक्सेस कैसे करना है, ऊपर के मल्टीपल ऑपरेशंस के बारे में हम डिटेल में स्क्रीन के ऊपर जाके देख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अभी रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग।
रोबो ट्रेडिंग।